इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एज आयु संबंधी कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे ए और बी के आयु का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? 3:2 और बोला गया है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। 10 वर्ष बाद अगर इनके आयु को योग करेंगे, प्लस करेंगे, तो उनका मान यहाँ पे 80 दिया गया है। हमसे बोला गया है कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, ए और बी की। तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे तो आप एक्स मान के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम अलग मेथड का यूज करेंगे। 10 वर्ष बाद बोला गया है, मतलब वर्तमान में उसके उम्र को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए से 10 वर्ष और बी से 10 वर्ष, मतलब कुल 20 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद की आयु का योग यहाँ पे 80 दिया गया है। अगर ए से 10 वर्ष और बी से 10 वर्ष, कुल 20 वर्ष अगर हम 80 में से माइनस कर देंगे, तो वर्तमान में उनके आयु का योग पता चल जाएगा। तो वर्तमान में उनके आयु का योग कितना होगा? 80 माइनस 20 करेंगे। 80 माइनस 20 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60। ये हो जाएगा ए और बी के आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 3:5 और हमने वर्तमान आयु का योग निकाल लिया 60 वर्ष। अब क्या करेंगे? यहाँ पे योग दिया गया है तो रेशियो को भी हम प्लस कर देंगे, योग कर देंगे। तो ए प्लस बी अगर दोनों रेशियो को हम जोड़ दे तो हमें कितना मिल जाएगा? 5। 3 + 2 = 5। इस 5 से इस 60 को हम भाग दे देंगे। 60 को हम 5 से जब भाग देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12। इस 12 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ए की आयु निकालनी है तो ए के रेशियो में इस 12 का गुना कर देंगे, मतलब 3 × 12 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 36 वर्ष। अगर बी की आयु निकालनी है तो बी के रेशियो में, मतलब 2 में इस 12 का गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 24 वर्ष। इन दोनों को आप जोड़ के देखेंगे, 6 4 10 का 0 हाथ में कैरी 1, 3 2 5 1 6, आपको 60 वर्ष मिल जाएगा वर्तमान आयु का अनुपात। अगर इस 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 वर्ष, 10 वर्ष बाद के आयु का योग भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए की आयु 36 वर्ष और बी की आयु 24 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मीना और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे मीना और सुरेश के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 दिया गया है। बोला गया है कि 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अगर 26 वर्ष हो जाएगी तो वर्तमान में मीना की आयु कितनी है। वर्तमान में आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 26 से 6 को माइनस कर देंगे। तो अगर 26 से 6 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 20 वर्ष मिल जाएगा। ये हो जाएगा मीना की वर्तमान आयु, और मीना के वर्तमान आयु का रेशियो यहाँ पे 4 दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस 20 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे। 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा। इस 5 से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश के रेशियो में इस 5 का गुना कर देंगे तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 × 5 = 15 वर्ष। 15 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे ए अनुपात बी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया गया है, और बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना था? 5:7 था। ये 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया गया है। बोला गया है
कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, दोनों की आयु पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर हम ए की वर्तमान आयु निकालेंगे तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ए के वर्तमान आयु का रेशियो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 गुना नीचे वाला जो रेशियो है उसका हम डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 5 माइनस 7 करेंगे और गुना यहाँ पे लिखेंगे टाइम, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया होगा क्वेश्चन में उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। बटा में क्या करेंगे, बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रॉस गुना करेंगे तो 7 गुना 3, 7 गुना 3 माइनस 5 गुना 4, इस तरह हम करेंगे तो 7 त्रिका होता है 21 माइनस 5 चौका 20 इक्वल टू 1 हमें मिल जाएगा। तो उस 1 को हम यहाँ पे बटा में करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 गुना 5 में से 7 को माइनस करेंगे 2 गुना 4 बटा में 1, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, ये हो जाएगा ए की वर्तमान आयु 24 वर्ष। अगर हमें बी की वर्तमान आयु निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे जो हमने 3 लिखा है मतलब ए की वर्तमान आयु का रेशियो लिखा है, वहाँ पे हम बी के वर्तमान आयु का रेशियो लिखेंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 गुना नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लिखेंगे जो हमने यहाँ पे किया है, तो 5 माइनस 7 करेंगे तो 2 मिलेगा, गुना यहाँ पे टाइम हमने लिखा था तो टाइम लिखेंगे, बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 त्रिका 21, 5 चौका 20, इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है तो बटा में हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे 4 चौका 16, 16 दूनी होता है 32, तो 32 वर्ष हो जाएगा बी की वर्तमान आयु। तो 24 वर्ष और 32 वर्ष ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है।